तुझे पता है कल मेरी मम्मी पूछ रही थी कि आगे का क्या प्लान है। और तेरा तो कोई प्लान ही नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि प्लानिंग करने के लिए दिमाग चाहिए रहता है। और क्या? कुछ नहीं। हाँ, तूने क्या जवाब दिया? मैंने तो बोल दिया मम्मी को कि मैं बिजनेस करूंगा, सीईओ बनूंगा कंपनी का। अरे वाह, तुझे कुछ पता भी है बिजनेस के बारे में? हाँ पता है ना मुझे, और तुझसे तो ज्यादा ही पता है। अच्छा, तो बता बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? वो तो नहीं पता, पर मैं पता कर लूंगा। सुन, मैं बताती हूँ। देख, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, इसलिए वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाँ ये तो मुझे भी पता था, बस ये नहीं पता था कि उसे कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। वाह। हाँ अब ध्यान से सुन, मैं आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। देख, बिजनेस में हम प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट करते हैं, मतलब या तो हम कुछ चीज प्रोड्यूस करते हैं या फिर खरीदते हैं और सेल कर देते हैं, या फिर गुड्स का एक्सचेंज कर लेते हैं। और एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि हम ये सारी चीजें प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, और ये सारी रामायण को हम रिपीट करते हैं। हाँ, बोल बोल कर रिपीट करते जिससे कि हमें ये याद हो जाए। अरे नहीं, ये जो मैंने बताया कि हम प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, ये सारी चीजों को बार बार करते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे करते हैं। अच्छा हाँ, पर एक कैरेक्टरिस्टिक तो अभी खा गया। कौन सी? रिस्क वाली, कि बिजनेस में रिस्क होता है। बिजनेस में रिस्क होता है? सच में? हंस मत, सच में रिस्क होता है बिजनेस में। तुझे नहीं पता? रिस्क और बिजनेस वो जुड़वा भाई की तरह होते हैं जो कभी मेले में गए ही नहीं। हाँ, मेले में नहीं गए? सीधा सीधा बोलना, घुमा फिरा के क्यों बोल रही है? मैं कोई कवि सम्मेलन में थोड़ी ना आया हूँ कि जो इतना घुमा फिरा के बोले जा रही जब से। अरे तुझे इतना भी नहीं समझ आया? इसका मतलब है कि बिजनेस और रिस्क कभी अलग नहीं होते, वो हमेशा साथ में रहते हैं। अच्छा, तो वो मेला और वो भाई क्या थे? कि जो जुड़वा भाई कभी मेले में गए ही नहीं, वो अलग कैसे होंगे? हैं? कुछ समझ नहीं आया मुझे। तो रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, और जो रिस्क होता है ना, वो बिजनेस के नेचर पे और साइज पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि कोई रेस्टोरेंट है ना, उसके ओनर ने सोचा कि आज के दिन बहुत सारे लोग आएंगे खाने के लिए, तो उसने है ना ज्यादा खाने के लिए प्रिपरेशन कर ली, ज्यादा वेजिटेबल्स मंगा के रख लिए और ज्यादा प्रिपरेशन कर ली, है ना, और उस दिन कम लोग आए। तो उसकी तो हो गई पोपट। पोपट तो हो गई, और साथ साथ में उसका नुकसान भी हो गया। तो ये रिस्क रहता है कि कभी कोई प्रोडक्ट चले या ना चले, लोगों को पसंद आए या फिर नहीं आए, या फिर कभी सेल हो तो कभी ना हो, तो वो एक रिस्क रहता है, अनसर्टेनिटी रहती है। पर इनके रिस्क लेने का रिवॉर्ड भी तो इन्हें मिलता है। जैसे अभी तूने एग्जाम्पल दिया कि है ना, उसको पता था कि ओनर को कि ज्यादा लोग आएंगे, और उसके हिसाब से वैसे ही हुआ कि बहुत सारे कस्टमर्स आए और उसको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। तो जितना रिस्क होता है उतना प्रॉफिट भी तो मिलता है, रिवॉर्ड भी मिलता है उतना। हाँ, और देख, इस हिसाब से जो रिस्क है वो ओनर के नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। अगर उसे प्रॉपर सारी चीजों का नॉलेज है तो वो अपने रिस्क को कम भी तो कर सकता है। ऐसे तो फिर तेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होगा। क्यों? मैं सब कुछ पहले से सीख के सब चीजें करके प्रॉपर ही चालू करूंगा ना बिजनेस अपना। चलो, कुछ तो अक्कल आई तुझ में। क्या बोला? मुझे पानी पीना है, ऐसा बोला मैंने। ये ले पानी। अरे, ढोल दिया पूरा पानी तूने। देख, टेबल पे बाढ़ आ गई। अब देख, मैं है ना ये पेपर की नाव बना के इसमें चलाऊंगा। देख, मेरी कॉपी में से पेपर मत फाड़ना, और इसको पहले साफ कर दे, नहीं तो सारी कॉपी बुक्स और गीली हो जाएंगी सारी। और अगर कॉपी किताब गीली हुई ना, तो उसकी वजह से है ना बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा और तू पास नहीं हो पाएगा। अरे हाँ हाँ, ये तो मेरे नोट्स रखे हैं, रुक जा अभी साफ करता हूँ। और तुझे पता है ऐसा ही रिस्क बिजनेस में भी होता है, बाढ़ का। हैं?
इतने से पानी से बिजनेस खराब हो जाता है? अरे इतने से पानी से खराब नहीं होता बिजनेस। ये जो सारी नेचुरल कैलेमिटीज होती है ना, जैसे अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया, तो इसकी वजह से बिजनेस में हार्म हो सकता है। अच्छा, हाँ सही बोला। और इसका तो कंट्रोल भी अपने पास नहीं होता है। अरे ये नेचुरल कैलेमिटी में तो हम जिंदा रहे या ना रहे ये भी नहीं पता होता है। बिजनेस खाक जिंदा रहेगा। और बिजनेस में कुछ रिस्क तो ये ह्यूमंस की वजह से हो जाता है। वो कैसे? अब ये इंसान को धोखा देने लगे हैं। हाँ, जैसे अपने स्टाफ ने किसी ने चोरी कर ली तो उसकी वजह से लॉस हो जाता है बिजनेस में। हाँ, और ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी स्टाफ स्ट्राइक पे चला गया तो उसकी वजह से भी लॉस हो जाता है बहुत सारे बिजनेस में। और कभी कभी स्टाफ की केयरलेसनेस की वजह से भी नुकसान देखा है मैंने तो। हाँ, वहां पर तो स्टाफ केयरलेस होता है, यहाँ तो ओनर ही केयरलेस हो जाएगा। तूने मुझे केयरलेस बोला? नहीं, मैंने तो ओनर को केयरलेस बोला है। हाँ तो ठीक है फिर। और कुछ रिस्क इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से होता है, जैसे गुड्स की डिमांड कम हो गई मार्केट में, है ना, या फिर कंपटीशन बढ़ गया तो उसकी वजह से प्रॉपर नहीं चल पा रहा है गुड, या फिर कभी कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से भी बहुत लॉस होता है। हाँ, और इतना सब जानने के बाद अभी भी तुझे बिजनेस करना है? हाँ, मुझे बिजनेस ही करना है। क्यों? क्योंकि हम अपने बिजनेस की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं और अपने देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे किसी के अंडर में जॉब नहीं करनी, मुझे दूसरों को जॉब देनी है, इसीलिए मुझे बिजनेस करना है। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। हाँ, पर इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं तुझे बताती हूँ क्या क्या करना पड़ता है। देख, हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का बिजनेस करना है, और वो हम कैसे करेंगे। हाँ, मुझे पता है वो कैसे करेंगे। हम मार्केट में देखेंगे कि किस प्रोडक्ट की ज्यादा नीड है, कस्टमर्स को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। हाँ, और तू देखना मैं इतना अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा ना कि सब कहेंगे हमारा प्रोडक्ट कैसा हो। चल चल, ये ज्यादा हो गया बस। फिर हम देखते हैं कि बिजनेस का साइज कैसा होना चाहिए। मुझे तो लार्ज स्केल बिजनेस ही डालना है। और फिर लोकेशन देखते हैं कि किधर अपने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। हाँ, और जिधर ज्यादा हो वहां स्पाइडरमैन की तरह चिपक जाने का। वो स्पाइडरमैन है और तुझे बिजनेसमैन बनना है। उसके बाद फाइनेंस देखते हैं कि अपने पास कितने पैसे हैं और अपने को कितने पैसे चाहिए, किससे मिलेंगे, या फिर कोई पार्टनर मिल जाए जिसके साथ बिजनेस कर सकें। तू ही बन जाना मेरे पार्टनर बिजनेस में। मुझे नहीं करना है बिजनेस। अरे कर लेना साथ में। रहने दे। फिर फिजिकल फैसिलिटीज को देखते हैं, जैसे मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, वो सब है कि नहीं प्रॉपर। उसके बाद फिर वर्कफोर्स देखते हैं कि जितना भी स्टाफ चाहिए वो है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, उतना स्किल्ड स्टाफ। अच्छा, और फिर टैक्स के लिए प्लान बनाते हैं कि टैक्स कैसे मैनेज करेंगे सारे। अरे वो है ना अपनी क्लास का टॉपर चश्मिश, वो बनेगा ना मेरा सीए, वो देखेगा सारी चीजें। और इसके आगे भी कुछ करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बिजनेस नहीं, युद्ध के लिए जा रहा हूँ। पूरे चक्रव्यूह की रचना तो पहले ही कर ली, अब क्या करना है? अब बस युद्ध लड़ना है। मतलब इंटरप्राइज लॉन्च करना है। आशीर्वाद दो देवी कि हम जीत जाएं। विजय भव।